नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत अधिक स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 पूरे 99 वर्ष बाद एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जब सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा एक साथ एक ही राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा। इसके 2 दिन बाद देवगुरु भी गोचर करेंगे मेष राशि में और सूर्य, गुरु, राहु और बुध का ये योग 15 मई 2023 तक आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 20 अप्रैल को वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 8 राशियों की किस्मत चमकाने जा रहा है। इन 8 राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है क्योंकि 20 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा भी होंगे। और अगर आपने इस दिन सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भुवन भास्कर आपके रोग, शोक, कष्ट और पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। 20 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाला होगा, कुबेर के खजाने की ओर ले जाने वाला होगा क्योंकि जब एक साथ चार ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा, किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या उपाय करने होंगे आपको, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे मेष राशि पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल कर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और जब चार ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक एक सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं
और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें।
ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का बहुत अधिक प्रभाव होता है मेष राशि के जातकों पर। ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, क्विक डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं और जिस कार्य को शुरू करते हैं उसे समाप्त करने के बाद ही आराम करते हैं। क्योंकि मंगल जो हैं इनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा कार्य करने की उत्पन्न करते हैं और मंगल का गोचर बहुत ही शुभ भाव में है, पराक्रम भाव में, और पराक्रम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जहाँ तक सूर्य की बात करें तो मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं मेष राशि के जातकों की, क्योंकि मेष राशि के जातकों के स्वामी जो हैं मंगल, वो सूर्य के परम मित्र हैं। और 20 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। सूर्य, बुध, राहु और गुरु, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में 1 माह तक गोचर करेंगे लग्न के भाव में। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी कार्यशैली है, आपकी कार्य करने की क्षमता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरे भाव को कहते हैं धन का भाव।
ये आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट का भाव होता है, आपकी आजीविका का भाव होता है। आपको बल कहाँ से मिलेगा, आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी, ये दूसरे भाव से मिलती है। और दूसरे भाव में शुक्र का गोचर है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा ये महीना। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। अब सप्तम का स्वामी धन के भाव में गोचर करे जो कि परिवार का होता है, तो शुक्र क्या करेंगे, परिवार का विस्तार करेंगे। कैसे करेंगे, या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपके इष्ट देव का होता है और पूर्व संचित कर्मों का होता है। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, आपके तर्क शक्ति वाक शक्ति के कारक। और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, प्रबल बुधादित्य राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, क्योंकि 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री, बुध का अंश बल होगा 19 डिग्री। दोनों ही अंश बल से परिपूर्ण होंगे और दोनों का जो अंतर है केवल 7 डिग्री का है। और जब अंतर 10 डिग्री से कम हो तो दोनों ही ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में पूरा फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये सूर्य और बुध यहाँ पर क्या करेंगे, ये सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। बुधादित्य योग कुंडली में अगर बन जाए तो सरकारी नौकरी मिल करके रहती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हो, और या फिर आप उस दिशा में एफर्ट करें। देखिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि क्या है, कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं। आप सोचिए, परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, शनि आपको लाभ देंगे, सीधा सा रिजल्ट आ रहा है इस दृष्टि संबंध का। सूर्य पंचम के, बुध छठे के। छठा क्या है, छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव कंपटीशन का है, छठा भाव प्रतियोगिता का है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का है। रोग ऋण शत्रु ये तो भूल जाइए। आपके लग्न में सूर्य और बुध हैं तो रोग शत्रु ऋण कष्ट शोक ये सारी चीज़ें आपसे कोसों दूर रहेंगी इस गोचर काल में, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करेंगे। व्यापार में किसी तरह की कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। केतु सप्तम में है, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो शुभ फल देते हैं। अचानक से आपका कोई विवाह का प्रस्ताव आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। शुक्र का सप्तम का स्वामी होना आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। किसी तरह का कोई तनाव, कोई मनमुटाव की स्थिति थी, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में, चाहे लव रिलेशंस में, चाहे वो पार्टनरशिप में, हर तरह की समस्या सॉल्व कर देंगे शुक्र। और आपके राशि के स्वामी तो मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव मंगल पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा असीम क्षमता होगी। आप ट्रैवल एंड अगर टूरिज्म से जुड़े हैं, चूँकि इसके स्वामी बुध आपके लग्न में बैठे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और अगर आप विदेश से संबंध रखते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी गुरु, और गुरु आएंगे लग्न भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न में गोचर करे तो आपको विदेश से लाभ दर्शाता है। विदेश यात्राओं के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा, विदेशी व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और गुरु आपके लग्न भाव में एक साथ हैं। बुध व्यापार के कारक हैं
गुरु विदेश के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि 12वें का स्वामी अगर आपके लग्न में आएगा तो आपके स्वभाव में स्वतः धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का और मोक्ष का होता है। स्वाभाविक तौर पर आपका मन धर्म अध्यात्म की ओर झुकेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु आपकी रक्षा भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो उस पर किसी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ गुरु केंद्र के भाव में हैं तो राहु या केतु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि राहु और केतु आपका विस्तार करेंगे, आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे, आपकी कार्य क्षमता का विस्तार करेंगे और एफर्ट्स को भी आपके बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की तरफ की आपकी जो बढ़ने का रुझान है उसकी ओर आपको लेके जाएंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति के कारक हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर, बुद्ध की बुद्धि और इंटेलिजेंस के बल पर, देवगुरु के ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर हर समस्या को बीट आउट करते हुए उससे बाहर निकलेंगे। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, आपके अधिकार क्षेत्र और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर क्रोध अहंकार ईगो डेवलप कर सकता है, इससे आपको बचना है। हालांकि वाणी के भाव में शुक्र का गोचर है तो शुक्र आपके अंदर आपके क्रोध को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे यहाँ पर, और आपको प्रचुर मात्रा में धन भी दिलाएंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, यहाँ से शुक्र आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से, या डाटा प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और इन सभी कार्यों के पीछे जो महत्वपूर्ण योगदान होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। गुरु केंद्र के भाव में और भाग्य भाव के स्वामी होकर के, विदेश भाव के स्वामी होकर के बलवान स्थिति में हैं, महाबली स्थिति में हैं। भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। माता पिता और गुरु का सपोर्ट और आशीर्वाद भी इस गोचर काल में आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो सूर्य देव का उपाय करें। जो उपाय मैंने बताए हैं आपको सूर्य ग्रहण के दिन, वो करें और आप फिर देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट, कितना बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद
गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।